वीडियो में से फोटो लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू डू पैराग्लाइडिंग और ये फर्स्ट टाइम था जब मैं कुछ ऐसा एडवेंचर ट्राई करने वाली थी। तो हम लोग गए थे भीमताल। एक्चुअली थोड़ा पुराना वीडियो है। भीमताल गए थे और मेरा बहुत मन था पैराग्लाइडिंग करने का। तो समहाउ आई कन्विंस माय हस्बैंड कि नहीं, मुझे जाने दो, मुझे पैराग्लाइडिंग करना है। तो फिर हम लोग गए ऊपर पहाड़ पे और वहाँ से हमें पैराग्लाइडिंग करनी थी और मैं यहाँ रेडी हो रही थी। एक्चुअली मेरे बाल बहुत हैवी थे ना, तो कोई क्लिप लग नहीं पा रहा था, बट समहाउ आई मैनेज। और ये बस हम लोग निकल गए पैराग्लाइडिंग के लिए। ये वीडियो मेरे हस्बैंड ने शूट किया था और ये उनका एक्सपीरियंस था जो उन्होंने देखा, कि मतलब उन लोगों ने देखा कि हाँ मैं कैसे गई हूँ, कैसे पैराग्लाइडिंग कर रही हूँ। बट एक्चुअल में मुझे क्या एक्सपीरियंस हुआ और मेरे साथ क्या हुआ वो मुझे पता था। उन लोगों को बाद में पता चला कि क्या हुआ, बट यहाँ तक वो तो अपना ऊपर से कैप्चर कर रहे थे, तो ये उनके लिए ये व्यू था कि उनको ये दिख रहा था कि हाँ आई वॉज गोइंग स्मूथली और सब कुछ अच्छे से चल रहा है, अच्छे से पैराग्लाइडिंग कर रही हूँ मैं। बट एक्चुअल में क्या हो रहा था और क्या हुआ था तो वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। यहाँ से तो व्यू बहुत ही सुंदर लग रहा है कि हाँ सब कुछ स्मूथली जा रहा है, बहुत अच्छी पैराग्लाइडिंग हो रही है। एक्चुअली मुझे ना एडवेंचर ट्राई करने का बहुत शौक है। इसके बाद मैंने बहुत सारे एडवेंचर किए और उस वक्त ना मुझे डर नहीं लग रहा था। उस वक्त मेरे कभी दिमाग में भी नहीं आया कि हाँ मतलब ये कुछ डेंजरस भी हो सकता है या ऐसा कुछ होगा। बट जब कुछ हो गया, वो इवेंट हो गया, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ थॉट मेरे दिमाग में आने लगे। ऐसा हो जाता तो, वैसा हो जाता तो, ये हो जाता, वो हो जाता। उसके बाद मुझे डर लगने लगा कि कुछ हो जाता तो। बट उस वक्त तो मैं बहुत एक्साइटेड थी और बहुत एंजॉय कर रही थी अपनी राइड। और ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। बस बाल बाल बच गई। तो ये ऊपर से व्यू था जो मैं पैराग्लाइडिंग कर रही थी और अभी जो मैंने एक्चुअली कैप्चर किया था वो व्यू आएगा आगे। यहाँ तक सब स्मूथली जा रहा है, सब अच्छा है, सब बढ़िया है। जब एडवेंचर की बात होती है तो मेरे को ना हमेशा दिमाग में एक ही चीज़ आती है और मैं हमेशा यही बोलती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कुछ ना आपको लाइफ में ऐसा ट्राई करना चाहिए। अगर अच्छे से हो गया तो एक्सपीरियंस, नहीं हुआ तो टाटा बाय बाय, इट्स ओके। बट ऐसा नहीं है, इतना कहना आसान होता है, वैसे नहीं। क्योंकि लाइफ बहुत ही प्रेशियस है, तो ध्यान रखना चाहिए। बट या एक्सपीरियंस और इस तरह के एडवेंचर का एक्सपीरियंस एक अलग ही होता है। तो मैंने बहुत कुछ चीज़ें ट्राई की हैं, आगे हो सकता है मैं उनके वीडियोस भी डालूं। तो बट ये मेरा फर्स्ट टाइम था। इससे पहले ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया नहीं था तो डर भी नहीं था। बट या इस मेरे साथ हुआ इसमें, तो वो एक एक्सपीरियंस था। और एक बार हम लोग वहाँ गए थे मसूरी। तो जब मैंने ये पैराग्लाइडिंग की थी तो तब मेरा बेटा जिद कर रहा था कि नहीं उसको भी मेरे साथ जाना है, बट अलाउ नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसे बैठ सके क्योंकि पॉसिबल नहीं है। और वो बहुत छोटा था तो उसको अलग से हम सेपरेट भी उसको पैराग्लाइडिंग के लिए अलाउ नहीं कर सकते थे। तो जब हम लोग मसूरी गए तो तब मैंने सोचा कि चलो ठीक है कि वो चाहता है तो मैं उसको एक बार पैराग्लाइडिंग करवा देती हूँ। तो मैं ऑलमोस्ट उसकी टिकट्स वगैरह सब कुछ ले चुकी थी और वो पैराग्लाइडिंग के लिए रेडी ही होने वाला था। तभी एक इंसिडेंट हुआ कि कोई लड़का था जो कि हाँ पैराग्लाइडिंग के लिए जा रहा था। और जैसे ही वो एज पे आया और मतलब उनको एज के बाद उन्हें जंप लेना था वहां से, और तभी जो उनका पैराशूट था वो खराब हो गया। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसमें और वो बस गिर गया। और वो गिरा तो वो एज पे ही गिरा तो बस बच गया वो। तो जैसे वो इंसिडेंट हुआ वहां पे मतलब बहुत शोर हो गया, भगदड़ मच गई और सब लोग, फिर तो मैंने भी अपनी टिकट कैंसिल कर दी। तो मेरे बेटे को नहीं भेजा मैंने। बट उसके बाद मुझे बहुत डर लगने लगा कि मतलब पता नहीं कि कभी बाय चांस कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, कुछ हो जाए तो अब क्या करोगे। तो एक दो इंसिडेंट ऐसे हुए जिसके बाद कि हाँ मुझे डर लगने लगा। बट स्टिल अभी भी मतलब डर लगता है, लेकिन मैं हो सकता है मैं अपने बेटे को नहीं अलाउ करूँ, लेकिन मैं फिर भी जाऊंगी। तो ये अब तक तो था कि जो उन्होंने कैप्चर किया उनका व्यू। अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मेरा मेरा व्यू था कि मुझे क्या दिखाई दे रहा था और मेरी पैराग्लाइडिंग कैसी थी, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था, वो अब आगे इस वीडियो में आप देखिए। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड थी
ये करने के लिए, और मुझे पता नहीं एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आ रहा था कि येस आई एम डूइंग दिस। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और ऊपर से व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा राइडर बहुत अच्छा था, मैं उससे बातें करते हुए जा रही थी, उससे पूछते हुए जा रही थी और वो मुझे बताते हुए जा रहा था सब कुछ। और यहाँ से हम लोग बहुत अच्छे से अपनी राइड एंजॉय कर रहे थे। हवा बहुत तेज़ थी, बहुत तेज़ लग रही थी, बाद में आँखों में से ऐसे पानी भी आने लगे थे वो हवा लगने की वजह से। बट या आप देख सकते हो मेरी स्माइल, और बस मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था बस, कि मैं बहुत एंजॉय कर रही थी कि मैंने कहा अरे ये तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। हालाँकि ऐसा कुछ लगता नहीं है, जब तक आप स्मूथली अपना मतलब पैराग्लाइडिंग कर रहे होते हो तो आपको कुछ नहीं लगता है। ऐसा लगता है जस्ट सिटी यू वर जस्ट सिटिंग ऑन अ चेयर बस, कि हाँ, आप एक चेयर पे बैठे हो आराम से और बस चल रहा है आराम से, कुछ नहीं। तो अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे हैं, लोगों को बहुत डर लगता है, बहुत चिल्ला रहे होते हैं और एक वीडियो तो बहुत वायरल भी हुआ था, एक बार मुझे याद है, किसी का जो बहुत चिल्ला रहा था कि बस भाई उतार दे मुझे, उतार दे मुझे। तो मेरे साथ तो ऐसा खैर कुछ नहीं था, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, मैं बहुत आराम से बैठी हुई थी, आराम से एन्जॉय कर रही थी, व्यू देख रही थी, सब कुछ बड़ा अच्छा-सा लग रहा था मुझे और बहुत स्मूथली जा रहा था सब कुछ। अच्छा, मुझे ना चीज़ें खुद करने का बड़ा शौक है, तो मुझे ना मतलब बार-बार ये थॉट आ रहा था कि मतलब आई विश कि ये मैं खुद कर सकती। जैसे अभी राइडर है मेरे साथ, तो राइडर मुझे लेके गया है, तो मुझे था कि काश मैं अकेले जा सकती, मुझे आता ये, बट ठीक है, कोई नहीं, राइडर के साथ ही मैंने कहा चलो फिलहाल राइडर के साथ ही करते हैं। मेरी विश लिस्ट में ना स्काई डाइविंग भी है, कि कभी लाइफ में चांस लगा तो मैं स्काई डाइविंग ज़रूर करूँगी। एक्चुअली बहुत सारे एडवेंचर है, अभी तो मुझे ऐसा लगता है अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ करना है, बट देखो कब क्या, सब कुछ अपने टाइम पे होता है, हर चीज़ फिक्स्ड है ऑलरेडी, जो भी आपकी लाइफ में होता है ऑलरेडी सब कुछ फिक्स्ड है, तो जब जिसका टाइम आएगा वो चीज़ें हो ही जाएँगी। तो बस देखो कब क्या होता है। इसके बाद तो ख़ैर मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की हैं। मैंने पैरासेलिंग भी की, लास्ट टू लास्ट ईयर व्हेन आई वेंट टू पनामा, और तब वहाँ पे मैंने पैरासेलिंग भी किया था। उसका भी वीडियो है, मैं अगर होगा तो मैं वो अपलोड करूँगी। तो वो भी एक बहुत ही अमेज़िंग एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा था। बीच-बीच में यहाँ पे थोड़ी-सी ये जब टर्बुलेंस टाइप हो रहा था ना, तो ये बड़ा मतलब ऐसा था कि मैं सोची, मैंने कहा अरे ये क्या हो रहा है? तो वो कह रहे नहीं, नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से बैठो, बस ये एयर की वज़ह से है, ऐसा कुछ। मैं ठीक है। मतलब उनके तो अपने एक्सक्यूज़ेज़ चल रहे थे। पहले तो स्टार्टिंग में ही जब वो लेके चले तो मतलब उन्होंने मुझे कहा था कि आपको रन करना है एज तक। तो मैं जैसे ही मैंने रन किया, वो जो ये चेयर थी जिस पे हम लोग बैठे हुए थे पैराशूट की, वो सडनली मेरे पैर पे लगी और मैं एकदम से बैठ गई थी। आपने शायद स्टार्टिंग में वीडियो में देखा भी होगा कि मैं बैठ गई। बट मेरा वेट बहुत कम है, 45-47 है। तो वो बस मुझे ऐसे ही ड्रैग करके ले गए कि चलो कोई बात नहीं, मैं बैठ गई, लेकिन वो लेके मुझे चले गए। और ये बस अब हमें लैंड करना था, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम आप अपने पैर ना सीधे कर लीजिए, स्ट्रेट रखिए, क्योंकि अब हम लैंड करेंगे। तो मैंने अपने पैर स्ट्रेट रखे और लैंडिंग आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि स्मूथली लैंडिंग होगी, बट द लैंडिंग वाज़ जो लैंडिंग हुई है, वो तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। वो सडनली एकदम से गिरी और मतलब पूरा ड्रैग हो गई, वहाँ पे घसीटते हुए चली गई। और ये बस मेरी तो वहाँ पे हालत ख़राब, पूरे में मिट्टी-मिट्टी, और आगे ना एक दीवार थी वहाँ पे और कुछ झाड़ियाँ भी थी। तो बाद में मुझे लगा अगर मैं थोड़ा-सा और आगे गिरती तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट आ सकती थी, और अगर मेरे पैर फोल्ड होते तो मेबी शायद मेरा पैर भी टूट सकता था। तो ये बहुत ही वर्स्ट था, और मैंने उनसे पूछा ऐसा क्यों हुआ? तो आप वीडियो में सुन रहे होंगे, वो कह रहे नहीं मैम एयर प्रेशर कम था, ये था, वो था, जो भी। तो या ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। तो मेरे को तो एक खरोच भी नहीं आई, मैंने जैकेट पहनी हुई थी तो बस मैं बच गई। मेरे कपड़ों पे सिर्फ मिट्टी थी। जब मेरी फैमिली में मुझे देखा तो पहले तो वो लोग उन लोगों को टेंशन हुई, बट बाद में सब लोग हंस ही रहे थे। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि यस एडवेंचर आप ट्राई करो, बट बी सेफ और एक प्रॉपर गाइडेंस में करो। तो ये तो था मेरा एक्सपीरियंस। आप लोगों ने कौन कौन से एडवेंचर ट्राई किए हैं वो मुझे कमेंट में बताइएगा, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। Please subscribe my channel for more videos. Until then, take care. Bye bye. Thanks for watching.